नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में हम उसके परिचय, सामान्य विशेषताएं, वर्गीकरण, महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधे सबसे उन्नत और विविध पौधों का समूह है। इन पौधों के बीज फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं में एक ये आता है कि इन पौधों के बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पौधे जो होते हैं बीज इसके फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के जो होते हैं वो बीज सीधे लगे हुए होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, जो इन्हें जिम्नोस्पर्म से अलग बनाते हैं। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधों में सबसे बड़ा और सबसे व्यापक रूप से वितरित समूह होता है। फिर आ जाता है एंजियोस्पर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आ जाता है बीज फलों में सुरक्षित रहते हैं। एंजियोस्पर्म के बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। जैसे आप मैंगो के ही बीज को देख लीजिए, उसमें फल लगा हुआ होता है, फिर उसके अंदर बीज पाया जाता है। फल अंडाशय के विकास से बनते हैं और उसमें डायरेक्ट बन जाते थे शंकु में या फिर पत्तियों में। दूसरा आ जाता है फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है फूलों की उपस्थिति। फूल प्रजनन का मुख्य अंग होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में फूल्स पाए जाते हैं और ये प्रजनन रिप्रोडक्शन के लिए मेन सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट अपन का, उन्नत संवहन तंत्र यानी एडवांस वेस्कुलर सिस्टम। इसमें जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से विकसित होते हैं। उसमें जाइलम और फ्लोएम में फ्लोएम उसमें जो जाइलम था उसमें ट्रैकेट्स बस पाई जा रही थी, लेकिन इसमें पूरी तरह से विकसित होते हैं। और जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती है, उसमें केवल ट्रैकेट्स पाई जाती थी, जो जल परिवहन को अधिक कुशल बनाती हैं। फिर आ जाते हैं अपन पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन परागण वायु, जल, कीट, पक्षी और अन्य माध्यमों से होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में हमने क्या देखा था, उसमें मोस्टली वायु द्वारा होता था। फूलों का रंग और सुगंध कीटों को आकर्षित करने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि इसमें फूल पाए जाते हैं जिसमें रंग पाया जाता है और सुगंध पाई जाती है, जिससे कीट्स इनकी ओर आकर्षित होते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। फिर आ जाता है हमारा पांचवा, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विगुणित निषेचन। एंजियोस्पर्म का एक अद्वितीय गुण होता है जिसमें नर युग्मक, अंडाणु और सहायक कोशिका दोनों को निषेचित करते हैं। इसके परिणाम स्वयं भ्रूण और इंडोस्पर्म बनते हैं। तो इसमें जो होते हैं दो सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक एग पाया जाता है। तो हमारे नर युग्मक जो होते हैं वो दोनों से जा करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसे हमें दोहरा निषेचन बोला जा सकता है। फिर आ जाते हैं छठवां, लेव्स। पत्तियां चौड़ी और सपाट होती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलित होती हैं। उसमें पत्तियां कैसी थी, मोस्टली कांटेनुमा रहती थी पत्तियां जिम्नोस्पर्म में। सतवा, आवास और वितरण। यह पौधे हर प्रकार की जलवायु और आवास में पाए जाते हैं, जैसे भूमि, जल और दलदल। उदाहरण घास के मैदान, वर्षा वन, रेगिस्तान। फिर एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण। जिम्नोस्पर्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। एक होता है एक बीजपत्री मोनोकॉड। तो इसमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, इसमें केवल एक बीज पाया जाता है। पत्तियों में समांतर सिराएं पाई जाती हैं। जैसे आप गेहूं की पत्ती देख लो या बांस की पत्ती देख लो, उसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। और इसकी जड़ जो होती है फाइब्रस होती है। आप जाकर के गेहूं के पौधे को निकाल करके देखेंगे तो उसकी जड़ें जो होती है एकदम छोटे छोटे धागे नुमा जो होते हैं, एक जड़ का तंत्र बना हुआ होता है, जिसे फाइब्रस रूट बोला जाता है। तो उसमें पाई जाती है। फूलों की पंखुड़ियों की संख्या 3 या उससे उसके गुणांक में होती है। उदाहरण गेहूं, मक्का, धान, केला इत्यादि। फिर आ जाते हैं अपन के डाइकोट्स में, द्विबीजपत्री में। इनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। पत्तियों में जालीदार सिराएं पाई जाती हैं। आप आम के पत्ते को देख लीजिए, उसमें जालीदार सिराएं पाई जाती हैं। पीपल की पत्ती देख लीजिए। जड़ मुख्यतः टैप रूट होती है। इसमें मुख्यतः जड़ टैप रूट होती है। टैप रूट वो रूट होती है जिसमें एक मुसला जड़ पाई जाती है, उससे जो होती है अनेक जड़ निकलती है, फिर प्राथमिक जड़, फिर द्वितीयक जड़, इस प्रकार से निर्माण होता है और अत्यधिक नीचे तक जाती हैं ये। फलों में पंखुड़ियों की संख्या 4 या उसके गुणांक में होती है। उदाहरण आम, सरसों, चना, गुलाब। एंजियोस्पर्म का पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व। इसका महत्व क्या होता है, पर्यावरणीय महत्व। पहला, पारिस्थितिकी संतुलन। एंजियोस्पर्म प्रकाश संश्लेषण द्वारा
द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है अपन का खाद्य श्रृंखला। यह पौधे खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार होता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला जो होती है वो पौधों से ही शुरू होती है, वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फिर आते हैं जीवों के आवास। एंजियोस्पर्म जंगलों और अन्य आवासों में वन्य जीवों के लिए आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। फिर आ जाता है आर्थिक महत्व। क्या क्या होता है? पहला, खाद्य स्रोत। गेहूं, चावल, मक्का, दालें और फल जैसे खाद्य पदार्थ एंजियोस्पर्म से प्राप्त किए जाते हैं। लकड़ी और इमारती सामग्री। एंजियोस्पर्म जैसे सागौन और शीशम से लकड़ी प्राप्त होती है। औषधि उपयोग। तुलसी, नीम, एलोवेरा और अन्य पौधों का उपयोग औषधि निर्माण में होता है। वस्त्र उद्योग। कपड़ा, जूट और सन जैसे पौधों से वस्त्र निर्माण होता है। तेल और मसाले। सरसों, नारियल और सूरजमुखी जैसे पौधों से खाद्य तेल प्राप्त होता है। मसालों में हल्दी, इलायची और जीरा एंजियोस्पर्म से मिलता है। सजावट और उद्यान। गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा और अन्य फूल सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर आ जाता है एंजियोस्पर्म की अनुकूलताएं क्या क्या होती है। पहले, विभिन्न पर्यावरण में जीवन। एंजियोस्पर्म जल, रेगिस्तान और हिम क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं। दूसरा, प्रजनन में अनुकूलता। फूल, परागण और फलों के निर्माण में प्रजनन अधिक प्रभावी होता है। तेजी से विकास। इनमें तेजी से विकास और विविधता उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उदाहरण, एक बीजपत्री मक्का, गेहूं, धान, द्विबीजपत्री आम, सरसों, चना। निष्कर्ष, एंजियोस्पर्म पृथ्वी पर सबसे सफल और व्यापक रूप से वितरित पौधों का समूह है। इसके फल, फूल, कुशल संवहन तंत्र इसमें उन्नत और विविधता बनाते हैं। इसकी यह पौधे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इनका उपयोग संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में भी पढ़ना है, उसका भी लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।